सो रिसेंटली आपने वेरियस आर्टिकल्स देखे होंगे, न्यूज़ सुनी होगी और एक जो टॉपिक है काफ़ी हॉटशॉट है कि भारत ने 5,000 करोड़ रुपया की फंडिंग रोक दी है उन सारे रेलवे प्रोजेक्ट्स की जो भारत को उसके 7 सिस्टर रीजन यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर एटसेट्रा ये सारे जो रीजन है वो उनको कनेक्ट करने वाला था। तो क्या भारत वहां डेवलपमेंट नहीं चाहता? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तसल्ली। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूं कि जो 7 सिस्टर वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो भारत हर दिन प्रयास करता है कि वहां पर डेवलपमेंट हो, हर वो मुमकिन कोशिश करता है कि वहां पर उन्नति हो। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसका ये प्लान था कि भारत से, बांग्लादेश से और नॉर्थ ईस्ट को, इन तीनों को रेलवे लाइन के थ्रू जोड़ा जाए। यानी बीच में जो बांग्लादेश वाला रीजन है, कंट्री है, उससे होते हुए रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। तो ये जो एग्रीमेंट है वो शेख हसीना जी की जब सरकार थी तब ये एग्रीमेंट बनाया गया था। तब तक सब कुछ सही भी चल रहा था, भली भांति भी चल रहा था। दोनों देशों के बीच में रिलेशन भी बहुत अच्छे थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी थी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों देश मिलकर आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेंगे, उन्नति करेंगे। ये सब तो अच्छा था। तो शेख हसीना जी की सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश ने 3 बड़े रेलवे प्लान तैयार किए थे। पहला था अखूरा अगरतला, दूसरा खुलना मोंगला पोर्ट रेलवे लाइन और तीसरा ढाका टोंगी जोधपुर रेलवे एक्सटेंशन। तो ये 3 बड़े रेलवे प्लान तैयार किए गए थे और इससे बांग्लादेश का तो फायदा था ही था, इंडिया का भी फायदा था। दोनों को एक्सेस मिलता और दोनों का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी और जो पॉलिटिकल रिलेशन था वो भी बेहतर होता। हालांकि हम सिलीगुड़ी से भी बना सकते थे। कई लोगों का यह कहना है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपने क्यों यूज नहीं किया, आप बांग्लादेश पे क्यों डिपेंड रहे? देखिए सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है ना, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर बोला जाता है, वो सिर्फ 22 किलोमीटर है, बहुत छोटा है, उसका जो ब्रेथ है वो बहुत छोटा है। तो इतनी मल्टीपल जो रेलवे लाइंस है मुमकिन नहीं थी कि वहां से बिछाई जाए। तो इसीलिए जो बांग्लादेश को इंक्लूड किया गया था इस प्लान में। लेकिन ये तब तक था जब तक शेख हसीना जी की सरकार थी। लेकिन जब से तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में और मोहम्मद यूनुस ने गद्दी संभाली, हालांकि वो चीफ एडवाइजर हैं, कठपुतली ही हैं, लेकिन जब से उनका राज्य स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले तो उन्होंने शेख हसीना जी को बांग्लादेश से भगा दिया। भारत ने उनको शरण दी और वहां पर इतने अराजकता तत्व खड़े हो गए, इतने मिसगाइडर और मिसलीड होने लगा वहां पर कि भारत और इंडिया का रिलेशन जो बांग्लादेश के साथ था वो पूरी तरीके से टूटने लग गया और अब तो बहुत ज्यादा खराब हालत हो गई है। इवन कई सारे वेरियस ऐसे स्टेटमेंट आए मोहम्मद यूनुस की तरफ से और ऐसे कई सारे हमने वीडियोस देखे जो हर टाइम भारत को क्षति पहुंचाने, उसको तोड़ने की बात करने लगे। जैसे रिसेंटली अभी मोहम्मद यूनुस ने ये बात कही कि जो हमारा भारत का जो अभिन्न अंग 7 रीजन है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, सबसे पहले उसको कंट्री बोला। आप समझ रहे हैं, मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि कंट्री बोलने का मतलब क्या है, यानी आप उसको अलग दर्शा रहे हैं, उसको काट रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस ने ये बोला अपने स्टेटमेंट में कि जो ये 7 सिस्टर वाली कंट्री है ये मोहम्मद यूनुस पे की है, मोहम्मद यूनुस उसके राजा हैं और चाइना को दावत दी कि आप इसके जरिए होते हुए बांग्लादेश और 7 सिस्टर से होते हुए हिंद महासागर में आइए और व्यापार करिए। यानी आप हमारे ही एनिमी को दावत दे रहे हैं, हमारे ही हिंद महासागर में आके व्यापार करने के लिए एक्सेस दे रहे हैं। उस भारत को जिसने आपको पाकिस्तान से बचाया, आपका जब जीनोसाइड हो रहा था उससे बचाया। तो आपकी यानी आदत है जिस थाली में आप खाते हैं उस थाली में आप छेद करते हैं। इवन रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, आप सोच के हैरान होंगे कि जिस कंट्री ने, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूं, उनका जीनोसाइड किया, ठीक है, उनको मारा, वहां के लोग, बांग्लादेश के लोग उस कंट्री के लोगों से प्यार करते हैं। किस बेसिस पे? धर्म के बेसिस पे। तो सर्वे के हिसाब से ये पता चला कि 41% लोग भारत को नहीं पसंद करते, इंडिया के लोगों को नहीं पसंद करते। कुछ परसेंट का ये कहना है कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया, हमें कुछ कंफर्म नहीं है। और बाकी जो 28% है उनका ये कहना है कि नहीं, हम भारत को पसंद करते हैं, वहां के लोगों को पसंद करते हैं। तो बहुत कम रेशो है और ये रेशो जो है वो चेंज हो रहा है। आए दिन ऐसे न्यूज आ रहे हैं, ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं, छप रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि रेडिकलाइजेशन बहुत हो रहा है, मिसगाइड बहुत हो रहा है, मिसलीड बहुत हो रहा है। इवन वहां के जो अराजक तत्व हैं, मिसगाइडर हैं, उन्होंने वीडियो रिलीज करके ये एक वीडियो बनाई है जिससे ये दिखाया है, दर्शाया है कि कैसे उनके पास वेपन्स आ जाते हैं, मिसाइल्स आ जाती हैं और बांग्लादेश का बॉर्डर वो एक्सटेंड करके इंडिया के कुछ हिस्सों को कैप्चर कर लेते हैं और अपना जो बॉर्डर है वो सिलीगुड़ी तक एक्सटेंड कर देते हैं। हालांकि ये इनकी फैंटेसी है,
ऐसा होने जाना वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इनकी हिम्मत देखिए। लेकिन भारत ने भी अच्छा जवाब नहीं दिया। भारत कभी पीछे हटा है क्या? भारत पनिशमेंट बराबर देता है। कर्मा हिट्स बैक ऑलवेज। तो कुछ हमारे देशवासियों ने भी ऐसी वीडियो रिलीज की है कि अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे तो उसका जो अपर रीजन है, नॉर्थ वाला रीजन है, उसको कहते हैं रंगपुरा। इस रंगपुरा को अगर काट दिया जाए, यानी इस रंगपुरा की पूरी रंगत निकाल दी जाए, हटा दी जाए, तो हम अपना पूरा का पूरा जो 22 किलोमीटर वाला सिलीगुड़ी है उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो हमें तो काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। तो हम अपना चाहे इसमें बुलेट ट्रेन चलाएं, ठीक है, ब्रिज बनाएं, मल्टी रेलवे लाइन बिछाएं, तो हम तो आराम से काम कर सकते हैं। साथ ही अगर हम त्रिपुरा वाले रीजन को देखें तो वहां से सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर ही दूर हमारा हिंद महासागर है। अगर वहां से हम काट दे बांग्लादेश को तो आराम से एक्सेस मिल जाएगा। तो बांग्लादेश का तो खेल खत्म हो जाएगा। और इतिहास गवाह रहा है, बांग्लादेश को मैं बोल रही हूं कि इतिहास गवाह रहा है कि ऐसा लोगों ने किया है, ऐसा कंट्रीज ने किया है। और इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब टाइम आएगा तो इंडिया ये भी कर सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी दिमाग में रखिए, तैयार रहिए। खैर, अभी के लिए फिलहाल इंडिया ने यह किया है कि बांग्लादेश को एक पनिशमेंट दी है। जो बांग्लादेश चाइना को घुसाने की कोशिश कर रहा था हिंद महासागर में, हमारी टेरिटरी में, नॉर्थ ईस्ट की टेरिटरी से एक्सेस दे रहा था, बांग्लादेश का जो इंडिया ने बांग्लादेश का जो बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट है उसे बंद कर दिया। इससे ये होगा कि जो बांग्लादेश था वो भारत की स्टेट यूज कर रहा था, उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा था अपना ट्रांसपोर्ट करने के लिए नेपाल और भूटान में, उसका एक्सेस भारत ने बंद कर दिया बतौर पनिशमेंट। इसके बाद भी अगर मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार नहीं समझती है तो फिर उनको तो ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। तो इसका क्या सोल्यूशन है? क्या हम इस प्रोजेक्ट को क्विट कर दें? जो हमारा 7 सिस्टर वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, उसको डेवलप ना करें, वहां पर रेलवे लाइंस ना बिछाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने एक ऑल्टरनेट प्लान प्रपोज किया है जिसमें भारत के कुछ स्टेट को नेपाल से, सिक्किम से और भूटान से होते हुए नॉर्थ ईस्ट रीजन तक ले जाया जाएगा। यानी जो रेलवे लाइन है वो भारत के कुछ स्टेट से होते हुए फिर नेपाल जाएगी, फिर सिक्किम, फिर भूटान और फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये एक ऑल्टरनेट जो लाइन है, रेलवे लाइन है, ये प्रपोज की गई है। चैलेंज ये है कि दोबारा से प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, पूरा खर्चा आएगा, बट इस चैलेंज के लिए भारत तैयार है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। लेकिन आप सब मुझे कमेंट करिए कि इससे हमें पता चले कि क्या और रूट हो सकता है, कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है भारत के पास, भारत के बाकी स्टेट को नॉर्थ ईस्ट रीजन से कनेक्ट करने के लिए। टिल देन, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू मोटिवेट अस। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूं, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत।